हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हमने पहले चढ़ाए पानी और दूध। फटाफट हम थायराइड की गोली खाते हैं। आज बनाएंगे नाश्ते में भिंडी। एक तरफ रख दिए दूध। गाइस, चाय की ऐसी डेली नशा चढ़ गई है कि चाय बिना बनाए मैं रह नहीं पा रही हूँ। आजकल डेली चाय मेरे घर में बनते, नहीं तो कभी कभी बनाती थी। रोटी मैंने तोड़ के रख दी हूँ। आजकल बच जा रही गाइस, तो चूज़ा को मिल जा रहा है, न तो उसको आटा कहीं चावल कुछ ना कुछ डेली देती हूँ। उसका खाना भी बाहर से लेके आई हूँ, मगर रोटी मैं फेंकती नहीं हूँ। चूज़ा के लिए डेली भिगा के दे रही हूँ। नहीं तो कभी कभी एक दो बचती थी, मैं खा जाती थी। अभी आजकल बच जा रही, सूख जा रही, तो दे देती हूँ। और भिंडी आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं आज कभी कभी होता है बटाटा डाल देती हूँ, कभी कीमा डाल देती हूँ, अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। लास्ट में एक पराठा बनाती हूँ चाय से खाने के लिए, बहुत मज़ा आती है चाय से पराठा। आजकल मैडम डेली परेशान करते हैं डैडी को, डैडी ड्यूटी नहीं जाओ, डैडी मैं भी चलूँगी। कैसे पहले छोटी थी ना तो उतना नॉलेज समझ नहीं था। अभी कैसा देखती है, सुबह चले जाते, आते इतनी रात को सोने के टाइम बहुत बेचैन होती है गाइज। क्या बोलने का बच्चा है ना, फिर धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि कमाना है तो जाना ही पड़ेगा ना। फटाफट हम लोग नाश्ता माँ बेटी करें। सारा काम डन हो गया था। मैडम के स्कूल की बारी है, आते हैं सफाई करते हैं। जो काम रुका है तो आने के बाद करेंगे। निकलते हम फटाफट। भैया की बैंड बज जाती है गाइस, ऐसी की तैसी हो जाती है। घर पार्लर बेटी को छोड़ना। मैं सोच रही हूँ बेटी को स्कूल के लिए रिक्शा लगा दूँ, न टाइम पे परफेक्ट छोड़ के चली आऊँ, क्योंकि काम भी तो डन करना था। सफाई हो गई है, चलते हैं पार्लर में। सारी बॉटल ले लिए हैं, आगे हैं पार्लर में लेके, क्योंकि जब जब मैं जाती हूँ तो एक एक बॉटल लेके चली जाती हूँ। पानी में फ़िल्टर इधर ही लगवाई हूँ, उधर नहीं लगाया, तो एक एक करके जब याद पड़ता लेके चली जाती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ, टेंशन नहीं है। आदमी आते रात में, तो जब बेटी को ट्यूशन बहाने, स्कूल बहाने, रूम पे तो जाना ही पड़ता, कुछ कुकिंग खाने पीने के बहाने। तो गाइस, अब शादी उदी बीत गई है। अब मेकअप सेकअप सब अंदर रखते हैं। मैडम को रेडी करके, उनको रेडी करके, सारा पसारा बाहर इधर उधर था, अंदर रखे नहीं थे। अब सोचे आज सब जगह पे रख देती हूँ। मेरे वहाँ क्या है ना गाइस, ये मेरा घर था तो घर को मैंने पार्लर बनाई। ये मैं जो, हाँ सब देख रहे हैं ना, मैं सही कर रही हूँ। ये मेरा किचन है। किचन को मैंने ऐसा सेटिंग करी हूँ कि इसमें बॉडी पॉलिशिंग वगैरह करने के लिए, इसी में मेकअप करना, जैसे जो भी जैसे मेरे को एडजस्ट हो जाता है मैं करते रहती हूँ। ऐसा नहीं है, मेरा काम सारा A to Z होता है। छोटा बड़ा पार्लर में जो होते हैं, बेसिक से एडवांस सब होते हैं, मगर घर को मैंने पार्लर बनाई हूँ। अभी कैसा इसको मुझे तोड़ा के अच्छे से मैं बनाना है ना, इसके लिए मैं ऊपर नहीं बनाई हूँ कि बाबा इधर रैक बना दो उधर हो जाए। काम भर सारा कुछ अच्छे से है माशाल्लाह। फटाफट हमने पूरी सफाई करने में आज लग गए। पार्लर में आती हूँ डायरेक्ट, मेरा डेली का काम यही रहता है गाइस। सफाई पहले, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा, पे सूरा लगा देती हूँ ताकि कुछ नाच सूरा सुनते रहती हूँ, काम भी डन करते रहती हूँ। सुकून मिलता है, क्योंकि अकेले रहती हूँ, अच्छा भी फील होता है कि सूरा है या नात है, दिल खुश हो जाता है। अकेले से तो अच्छा है। हमारा काम देख रहे गाइस, घर का काम करके आओ पहले, फिर इधर का निभाओ, उसके बाद हम करते हैं क्लाइंट को हैंडल, फिर बेटी को स्कूल ले जाना। आप लोग समझ सकते हो हमारी वीडियो देख के, इसीलिए बोलते प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं किसी को रखूं, मैं अपना कुछ आप लोग को सिखाऊं। डेली रूटीन हो, कुकिंग हो, पार्लर में हो, आपको कुछ ना कुछ सिखाऊं। अकेले है ना तो वीडियो मैं डेली नहीं भेज पा रही हूँ। व्लॉग बनाने को बना लेती हूँ, क्लाइंट भी टाइम का टाइम जानते हो ना, क्लाइंट जिस टाइम आते हैं मैं काम छोड़ के हैंडल करती हूँ। अगर मैं खाना भी बनाती हूँ, क्लाइंट आते हैं उनको हैंडल करती हूँ। कि अल्लाह ने मेरे को रिज़्क भेजे हैं तो फिर मैं उसको नहीं कि आप वापस जाओ कल आना, नहीं, मैं ये काम नहीं करती हूँ गाइज़। मैं खाना छोड़ के आके इनको पहले हैंडल करती हूँ। और ये गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो कांच के सामने ये मेरा अलमीरा और ये दूसरे नंबर वाली चेयर, सब मेरे पहले की, ये जो मशीनें देख रहे हो ना, अभी भी बॉक्स में रख रही हूँ। मैं इतने साल से काम कर रही हूँ, मगर हर चीज़ मैं क्लाइंट जाने के बाद बहुत अच्छे से निभा के उसको रखती हूँ, कि ताकि मेरा बहुत अच्छे से चले। दूसरे नंबर वाली चेयर है, वो भी मेरी फर्स्ट टाइम की है गाइज़। आप लोग सोच सकते हैं कि मैं फ़र्स्ट टाइम की चेयर को अभी भी रखी हूँ, या पहले थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होते रहती हैं ये चेयर में, और वो फर्स्ट जहाँ मैं खड़ी हूँ वो चेयर में बहुत डिफरेंस है। उस पर बहुत आराम मिलता है और इसमें थोड़ा उतना नहीं मिलता है। जैसे कहते हैं ना, पहली बार ठोकर लग, जब तक ठोकर ना लगे उसके बाद समझ नहीं आता। मगर मैंने नई ली थी, अभी नॉलेज इतनी नहीं थी, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चलती है। और इसका क्या है ना, ऊपर वाला 3 हिस्से में है, तो ऊपर वाला निकाल के रख दी हूँ मैं। कैसा
हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता, बहुत ऊंची हो जाती। और वो वाली है उस पर एब्रो बनाना, क्योंकि दिन भर मेरे ज़्यादातर जिसको बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह एब्रो बनाती हूँ। एब्रो, फेशियल, बाल स्मूथनिंग सब कुछ करती हूँ, मगर एब्रो मेरे इतने आते हैं कि मैं गर्दन दुख जाती है इसको, फिर इसीलिए ऊपर वाली निकाल के रख दी हूँ। गाइज़ A to Z हमारी सफाई करीब करीब डन हो गई है। मैं बहुत अच्छे से, डेली हमारा रूटीन है, ये नहीं कि मैं आज कर रही हूँ कल नहीं करती हूँ, नहीं। मेरे पहले पार्लर में आने के बाद यही रूटीन है, झाड़ू पोछा सफाई, फिर उसके बाद मेरा कोई काम रहता। अगर क्लाइंट बीच में आ जाते तो उनको हैंडल करते हैं, फिर बेटी को लेने जाते हैं, जो भी रहता अपना। अब सोचिए आप कि मैं एक अकेली औरत हो के घर का काम सबको भारी पड़ता है, मेरे अंदर कितना जज्बा जुनून है गाइस, कमाने के लिए, अपने बल पे खड़ा होने के लिए, कि मैं घर निभा के खाना वगैरह A to Z बना के फिर मैं बेटी को स्कूल भी, एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करती हूँ गाइस, एक अच्छी वाइफ भी। फिर उसके बाद मैं अपना काम निभाती हूँ। अपने हाथ में पैसे रहते ना गाइस, छोटे छोटे कामों के लिए हस्बैंड को टोकने से अच्छा अपना घर में बैठ के मतलब नहीं है गाइस। जो अपने को अगर नॉलेज है, अपने को ढंग हुनर है तो उसको यूज़ करिए, चाहे सिलाई आए चाहे मेहंदी आए ना गाइस। मैं इतना जानना चाहती हूँ, बैठ के मतलब नहीं है, माइंड टेंशन करके कोई मतलब नहीं, फ़ायदा नहीं है गाइज। आप चुपचाप बैठ के इधर की बातें उधर की बातें करके अच्छा है अपने काम में बिज़ी रहो, अपने लाइफ में बिज़ी रहो, वो बहुत अच्छी लाइफ है। मैं अपनी लाइफ से यही सीख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा। कोई अगर आपके पैसे नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है ना, तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं अपना खुद मेहनत करिए। और ये चेयर की देखिए, मैं डेली ये चेयर की सफाई ऐसे मैं नहीं करती हूँ, कभी कभी मन होता है तो फिर मैं ये करती हूँ। तो आप लोग को दिखा रही थी कि मैं ऐसा कभी कभी करती हूँ, हफ्ते में एक बार ज़रूर कर लेती हूँ। सारा काम डन होने के बाद हमने खाई दवाई। आजकल तबीयत बहुत ख़राब है, थायराइड मेरी गाइस बढ़ गई है इतनी ना, आजकल थोड़ा चाय भी बहुत ज़्यादा ले रही थी, तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, टाइफाइड हो गया, थायराइड बढ़ गई, तो इतनी सारी दवा हो गई है। दवा खाते हैं, इतना ठंडा पानी रहता ना तो हल्का व गुनगुना पानी कर लेती हूँ, दोनों मिक्स करके फटाफट हमने दवाई खाए। आप लोग सोच सकते हो कि इतनी तबीयत डाउन रहने के बावजूद भी हमने अल्लाह का शुक्र अदा किए, सारा काम डन कर लिए माशाअल्लाह। अल्लाह हमें हिम्मत ऐसे ही दे। हमारे क्लाइंट आ गए, इनका बना है एब्रो, फॉरहेड, अपर लिप, आप देख सकते हैं कितनी अंदर आइस इनकी है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से बन गई थी। आज रिफत के हाफिज जी पार्लर में ही पढ़ा रहे थे, मैं बोली क्लाइंट नहीं आप इधर ही पढ़ा दीजिए। तो जब तक क्लाइंट आ गई थी फिर उनको अंदर ही मैंने हैंडल करी। जाने के बाद दूसरी क्लाइंट को हमने फेशियल, ब्लीच, एब्रो किए और उनकी बेटी को हमने क्लीनअप किए। फर्स्ट टाइम बेटी का कराई थी, बर्थडे था। और फिर हम घर पे आ गए, डिनर में बनाए थे बिरयानी। हमारी बिरयानी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।